दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण की समस्या बनी हुई है, बरकरार है। गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया आज भी एक्यूआई। जहांगीरपुरी में 428 तो द्वारका सेक्टर 8 में 403 एक्यूआई का लेवल दर्ज किया गया है। और हरियाणा के भी कुछ जिलों में चरम पर है प्रदूषण। फतेहाबाद में 340 तो फरीदाबाद में 336 एक्यूआई दर्ज किया गया है। बढ़ते प्रदूषण से लगातार लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही हैं, क्योंकि ज्यादा दिनों तक अगर प्रदूषण का असर रहता है तो उससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, चाहे कोई स्वस्थ व्यक्ति भी इस क्षेत्र में क्यों ना रह रहा हो। और जबकि ये प्रदूषण सिर्फ दिल्ली में नहीं, दिल्ली एनसीआर में नहीं, बल्कि अन्य जिलों में भी, पूरे हरियाणा में अलग अलग कोनों की अगर बात करें, चाहे आखिरी कोनों की बात कर ले, पंचकूला और सिरसा की, अंबाला की, हिसार की, तो वहां पर भी इसी तरह से वायु प्रदूषण का स्तर जो है वो बना हुआ है। कहीं कम है, कहीं ज्यादा है, कहीं 400 के पार तक पहुंचा तो कहीं 300 के पार, 350 के आसपास एक्यूआई का लेवल बना हुआ है। फरीदाबाद से लेकर फतेहाबाद तक 300 350 के बीच में एक्यूआई का लेवल, यानी कि पूरे के पूरे हरियाणा में ज्यादातर जगहों पर अगर बात की जाए तो प्रदूषण का असर देखने को मिल रहा है। और इंतजार किया जा रहा है या तो हवा चले या बरसात हो, जिससे प्रदूषण से राहत मिले। बढ़ते प्रदूषण को लेकर के परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। आम लोग जो स्वस्थ भी हैं उन पर भी इस प्रदूषण का असर देखने को मिल रहा है। लाजपत हमारे संवाददाता सोनीपत से हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। लाजपत, आज क्या कुछ अपडेट वायु प्रदूषण को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए इतेंद्र, लगातार जैसे जैसे मौसम करवट बदल रहा है वैसे वैसे लगातार पोल्यूशन का प्रकोप भी दिखाई दे रहा है। जहां ठंड भी लगातार बढ़ रही है, दोनों चीजें जो लोगों के लिए आफत बन जाएंगी। जहां लगातार प्रशासन की बड़ी लापरवाही दिखाई देती है। हितेंद्र, आपने भी देखा और हमने भी देखा, एक समय ऐसा भी था जब कोरोना की महामारी थी, तो उस समय जो है ऑक्सीजन की कितनी बड़ी किल्लत आई थी। तो अब जो वो भगवान की जो दी हुई ऑक्सीजन है, उसी में जो उद्योगपति हैं उन्होंने जहर खोलना शुरू कर दिया है। लगातार कहीं भी अपना वेस्टेज डालते हैं, उसमें आग लगा देते हैं। दिल्ली से जो पनाह करने वाली फैक्ट्रियां थी, जिनको पोल्यूशन के तहत उनको निकाला गया था, वो सोनीपत में अपनी पनाह कर रही हैं। वहीं लगातार पोल्यूशन बढ़ रहा है, लेकिन सोनीपत का प्रशासन ने आज तक एक भी फैक्ट्री पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की है। जहां जमीन का पानी और जो जहरीली हवा, दोनों चीजों पर जो आतंक जो फैक्ट्रियों ने मचाया है, लेकिन प्रशासन उस पर कोई सख्ताई नहीं दिखाई दे रहा। लगातार जो आम आदमी है वो दोनों चीजों से पीड़ित होता जा रहा है। जहां सोनीपत में जहरीली धुआं और जहरीली हवा और जहरीला पानी, ये तीनों चीजें जो है लोगों की जान के लिए सामने आ रही है। जहां पोल्यूशन लगातार इतना बढ़ रहा है कि हर व्यक्ति जो है, जिनको अपने आप का ध्यान रखना है, वो मास्क लगाकर लोग जो है वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही प्रशासन की है। हम भी एक हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से अपील करते हैं, जिन लोगों को अस्थमे की, एलर्जी की, सांस की जिनको दिक्कत है, वो अपना मास्क का इस्तेमाल करें, अन्यथा लगातार आप बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। जहां जिन लोगों को हार्ट की परेशानी है या जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन पर ज्यादातर ये इफेक्ट दिखाई दे रहा है। लगातार जो है सोनीपत का प्रशासन लापरवाह है, लेकिन आम नागरिक जो है वो कहीं ना कहीं पीड़ित है। और इस बात को लाजपत, इस बारे में कोई जानकारी, कब तक यहाँ पर मौसम बदल सकता है? क्या बरसात से राहत मिलेगी या तेज हवा चलने के बाद राहत मिल सकती है? इस तरह की कोई जानकारी मौसम विभाग की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग की तरफ से अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये दोनों चीजें हितेंद्र, जैसे आपने बताया है कि भगवान की जो दी हुई है हवा या बारिश, इन्हीं से बचा जा सकता है। अन्यथा सोनीपत का प्रशासन क्या, पूरे हरियाणा के ये हालात बन चुके हैं कि पोल्यूशन के बिल्कुल जैसे जैसे लोगों की तबीयत बिगड़ रही है। लेकिन सत्ता और सरकार और जो मौजूदा प्रशासन है, इनको सेहत से कोई मतलब नहीं है। जब लॉकडाउन जैसी स्थिति आई थी, कोरोना जैसी महामारी आई थी, उससे खतरनाक ये पोल्यूशन है, आम नागरिक के लिए परेशानी बन चुका है। बिल्कुल लाजपत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार इसी तरह की स्थिति फिलहाल वहां पर बनी हुई है, अलग अलग जगहों की यही हालात हैं। वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र का बुरा हाल है,
जिस तरह से वायु प्रदूषण की स्थिति है, आम लोगों को भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और जो लोग पहले से ही बीमार हैं, सांस के रोगी हैं, उनको तो खासतौर पर परेशानी का सामना करना ही पड़ रहा है। वहीं पलवल की क्या कुछ स्थिति है, ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है और दिखाते हैं आपको। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण लगातार छाया हुआ है। बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में बीते दिनों 450 के करीब जो AQI दर्ज की गई थी। इसी तरह फरीदाबाद में भी जो 417 के करीब AQI दर्ज की गई। बात करें पलवल में भी 350 के करीब बीते दिनों AQI थी। लेकिन अब बात करें हम पलवल के स्टेडियम में जो सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में मौजूद हैं, यहाँ अभी भी दूर दूर तक देखा जा सकता है कि जो धुंध जैसा दिखाई दे रहा है, इसमें कहीं ना कहीं प्रदूषण है। क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से प्रदूषण है, उसी तरह एनसीआर में भी लगातार प्रदूषण बना हुआ है। जो पलवल की AQI हालांकि 150 के करीब है, लेकिन पलवल में जिस तरह से वाहनों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण को फैला रहा है, कंस्ट्रक्शन के काम से निकलने वाली धूल से भी प्रदूषण लगातार फैल रहा है। साथ ही जिस तरह से इंडस्ट्रियल एरिया में जो चिमनियां चल रही हैं, उससे भी कहीं ना कहीं प्रदूषण होता है। प्रदूषण की वजह से लोगों के जो गले के जो मरीज हैं, उनको काफ़ी परेशानियां होती हैं। दमे के मरीज हैं या फिर सांस के मरीज हैं, उनको काफ़ी परेशानियां होती हैं। आम जनता को भी आंखों में जलन प्रदूषण की वजह से होती है। तो ऐसे में जरूरत है कि लोग भी जागरूक हों, जिला प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देना की जरूरत है। क्योंकि जब जनता जागरूक होगी, जिला प्रशासन भी सख्ती दिखाएगा, तो कहीं ना कहीं प्रदूषण को रोका जा सकता है। आम भागीदारी जब जनता, जिला प्रशासन और जनता के बीच हो, तो कहीं ना कहीं प्रदूषण को कम किया जा सकता है। हमारे साथ यहाँ पर युवा मौजूद हैं जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल या स्टेडियम में जो सैर करने के लिए। क्या कहोगे, जिस तरह से प्रदूषण लगातार फैल रहा है, किस तरह से इसे रोका जा सकता है, किस तरह के हालात हैं आज पलवल में? तो एक्चुअली जो प्रदूषण है, ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो ये हम लोगों को हो सकता है पता भी ना चल रहा हो, लेकिन एक स्लो पॉइजन की तरह काम कर रही है, सबको अफेक्ट कर रही है और धीरे धीरे सबकी लाइफ भी कम करी जा रही है। तो इसकी वजह से अगर आप देखें, जैसे कोई सीनियर सिटीजन है या कुछ भी है, उनका एक माध्यम क्या है अपनी एक्सरसाइज का, कुछ उनको तो सिर्फ ग्राउंड्स में आना या फिर एक्सरसाइज करना, इनसे ही वो अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन अगर जो ग्राउंड है या फिर एक्सरसाइज में भी अगर प्रदूषण वो इनहेल कर रहे हैं, तो इस वजह से तो बड़ी दिक्कत उनकी लाइफ के लिए भी है। हो सकता है। हाँ जी। तो इस वजह से जो है, अब देखिए जैसे दिवाली भी चली गई या फिर मतलब वो पराली का भी चीज खत्म हो गई, लेकिन ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो जिंदगी भर अगर हम प्रदूषण अभी भी है। प्रदूषण दिवाली चली गई, पराली जलनी बंद हो गई, लेकिन अभी प्रदूषण छाया हुआ है। तो अगर हम देखें तो पिछले 10 साल में और आज के दिन और अगले 10 साल में आप सोचिए कि कितना ज्यादा प्रदूषण इस वजह से बढ़ जाएगा। सरकार को किस तरह से इसका ध्यान रखना चाहिए? तो प्रदूषण सरकार किस तरह से कम कर सकती है? देखिए, सरकार अभी तक जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें सरकार और थोड़ा इनोवेटिव और क्रिएटिविटी लेकर आए। तो इसमें जो है आज के दिन मुझे लगता है कि युवा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जैसे हमारे अधिकारी हो गए, उनको युवा से इंटरेक्ट करना चाहिए और या फिर स्कूल्स में जाना चाहिए, कॉलेजेस में जाना चाहिए, उन्हें जागरूकता उस चीज़ की देनी चाहिए। ये थे हमारे साथ जो पलवल के युवा जनों ने बताया कि जिस तरह से प्रदूषण फैल रहा है, ऐसे आने वाले दिनों में काफ़ी परेशानियां लोगों को हो सकती है। इन्होंने ये भी बताया कि जिला प्रशासन और सरकार को किस तरह प्रदूषण की तरफ ध्यान देना चाहिए। जनता के साथ आम भागीदारी निभाकर प्रदूषण को कम किया जा सकता है और जरूरत है कि जनता को जागरूक किया जाए ताकि बढ़ते हुए प्रदूषण को रोका जा सके और जो उसके प्रदूषण के जो होने से जो लोगों को नुकसान है, उनके बारे में बताया जाए ताकि जनता जागरूक हो और प्रदूषण के खिलाफ जो इस मुहिम में जुड़े। पलवल से दिनेश कुमार है न्यूज।